कहते हैं हर जगह एक कहानी छुपी होती है। कोई सुन ले तो रूह कांप जाए और कोई न सुने तो वो कहानी इंतजार करती रहती है। मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं डर की आवाज। डर की वो आवाज जो कभी थमती नहीं। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की बत्तियां और तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो हकीकत से ज्यादा खौफनाक है। ये है एक कहानी ऐसी भी, सिर्फ और सिर्फ डर की आवाज पर। सूची वाला कमरा। रवि, एक 22 साल का लड़का, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए आया था। हॉस्टल नहीं मिला तो किराए के सस्ते कमरे की तलाश शुरू की। कई जगह देखने के बाद उसे पुरानी दिल्ली की एक तंग गली में एक पुराना सा मकान मिला। बाहर से टूटा फूटा लेकिन अंदर ठीक ठाक। मकान की मालकिन एक बूढ़ी औरत थी। उसने रवि को सस्ते में कमरा दे दिया, सिर्फ 700 रुपए महीने में। लेकिन उसने जाते जाते बस एक बात कही, कमरा नंबर 4 लोग जल्दी छोड़ देते हैं, वहां दीवार पर एक कागज है, उसे मत छूना। रवि ने हंसते हुए सिर हिला दिया। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। वो तो बस पढ़ाई करने और आराम से रहने आया था। कमरा नंबर 4, अंदर एक पंखा, टूटी अलमारी और एक लकड़ी की मेज थी। मगर सबसे अजीब चीज थी एक नोटिस बोर्ड जो दीवार पर टंगा था। उसमें एक सफेद कागज फंसा था। कागज पर लिखा था सूची 111। मनोज 112वां, किरण 113वां नंबर खाली था। रवि ने ध्यान नहीं दिया और सामान जमाकर पढ़ाई में लग गया। उस रात ठीक 12 बजे रवि की नींद अचानक खुली। पंखा चल रहा था लेकिन कमरे में अचानक बहुत ठंड महसूस हुई। जैसे ही उसने दीवार की ओर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लिस्ट में 113 नंबर के सामने अब लिखा था रवि, उसका नाम। उसने पास जाकर देखा, स्याही ताजा थी। ऐसा लगा जैसे अभी अभी लिखा गया हो। लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने खुद लिखा होता तो याद होता। अगले दिन रवि ने बगल वाले कमरे में रहने वाली लड़की नेहा से बात की। नेहा मेडिकल की छात्रा थी और 2 साल से वहीं रह रही थी। नेहा, क्या तुम्हें लिस्ट के बारे में कुछ पता है? रवि ने पूछा। नेहा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। कमरा नंबर 4, वहां 112 लोग पहले रह चुके हैं, पर सब अचानक गायब हो गए। कोई नहीं जानता कहां गए। पुलिस भी थक गई। हर किसी का नाम उस लिस्ट में जुड़ता था, फिर वो लापता हो जाता। रवि की सांसें तेज हो गईं। नेहा ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने खुद देखा है। पिछली बार एक लड़का था, अर्जुन। उसका नाम भी रात को खुद से लिस्ट में जुड़ गया था। अगले दिन वो गायब। बस उसका बैग और बिस्तर मिला था। रात में रवि ने तय किया कि वो सोएगा नहीं। उसने कमरे की बत्तियां बुझा दी और दीवार पर नजरें गड़ाए बैठा रहा। रात के ठीक 12 बजे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पेन चलाया हो, कागज पर एक नाम उभरा, 114 नेहा। अब वो पूरी तरह डर गया। उसने तुरंत नेहा को बुलाया और लिस्ट दिखाई। नेहा, अब तुम्हारा नाम जुड़ गया है। इसका मतलब अब तुम भी। लेकिन मैंने ये कमरा कभी नहीं लिया। मेरा नाम क्यों आया? नेहा कांपते हुए बोली। शायद जो भी इस लिस्ट के बारे में जानता है, उसका नाम इसमें जुड़ जाता है, रवि ने कहा। अब दोनों डर चुके थे। उन्होंने मिलकर कमरे की तलाशी ली। अलमारी के पीछे से एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, हर नाम जो इस सूची में आता है वो मिटाया नहीं जा सकता। दीवार खुद तय करती है कि अगला कौन होगा। जो सच्चाई जानता है वो इसका हिस्सा बन जाता है। सूची कभी अधूरी नहीं रहती। रात एक बार फिर करीब थी। इस बार रवि और नेहा दोनों ने ठान लिया कि लिस्ट में अगला नाम जुड़ते हुए देखेंगे। रात के 12 बजे, जैसे ही घड़ी ने घंटी बजाई, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। खिड़कियां भी बंद हो गई। बिजली चली गई। मोबाइल का नेटवर्क गायब। दीवार की तरफ देखा तो अब लिस्ट में लिखा था 113वां रवि, 114वां नेहा, 115वां। अब अगला नंबर 115 आ चुका था, पर नाम खाली था। रवि ने टॉर्च जलाई। तभी एक धीमी सरसराती फुसफुसाहट कमरे में गूंजने लगी। सूची अधूरी है, पूरी होनी चाहिए, नेहा चिल्लाई। रवि ने दरवाजा खींचा, मगर वो जाम था। कमरे में अंधेरा गहराता गया। फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह मकान मालकिन दरवाजा खोलने आई। कमरा पहले जैसा ही था,
साफ, सादा और खाली। रवि और नेहा दोनों गायब थे। सिर्फ दीवार पर वही लिस्ट लटक रही थी। 113, रवि 114, नेहा 115। नया नाम अब तक नहीं जोड़ा था, लेकिन उस कागज के नीचे पेंसिल से एक लाइन और दिख रही थी। 116, जो अगली बार पढ़ेगा, समाप्त।